नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपके साथ मैं कुछ बातें करने आई हूँ। बातें करने तो आई ही हूँ, पर आज आप लोगों को मैं कुछ दिखाने भी आई हूँ। तो मैंने अपनी मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरे बहुत सारे वीडियोस जो इस YouTube चैनल में हैं कि मैंने बहुत नया, कुछ पुरानी चीज़ में से कुछ नया बनाया है, वेस्ट में से बेस्ट बनाया है। तो ये सब मैं करती रहती हूँ, आपको पता है। फिर मैंने ड्राइंग भी अच्छी की है, ठीक है, पेंटिंग्स भी अच्छी की है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वही कुछ दिखाने वाली हूँ। शायद इस वीडियो के 2 पार्ट हो जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो मैंने बनाई हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी जो स्केच दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं स्केच ही बनाती थी, क्योंकि मुझे रंग भरना ना मुश्किल लगता था। किसी भी चित्र में रंग भरना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था। मुझे लगता था कि मैं रंग भरूंगी और वो चित्र बिगड़ जाएगा। तो भगवती सरस्वती ने मुझे ये ज्ञान दिया। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ हृदय से, क्योंकि उन्होंने जो मुझे कला दी जिससे मैं आपका मनोरंजन कर सकूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद है माता सरस्वती को, उसके पश्चात धन्यवाद है आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो मेरी स्केच है दिखाती हूँ। तो ये कुछ फाइल मैंने थोड़ी सी छोटी सी बनाई है। इसमें थोड़े से हैं 12-13 जितने स्केच हैं। स्केच में शायद आप लोगों को इतना मज़ा न आए, पर पेंटिंग में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें ना रंग नहीं होते और रंग बगैर की तस्वीर देखनी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ भगवान गणेश का ये पेंटिंग तो नहीं, स्केच। तो ये आप देखिए कैसा लगा आपको। ये मुझे सबसे पहले मैंने जब ये फ़ोटो देखा था मोबाइल पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे बनाने का सोच लिया। तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बहुत सारे लोग करते नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ करिए, तो मुझे भी कुछ पता चले कि क्या क्या लग रहा है इन लोगों को। उसके बाद ये है भगवान कृष्ण का है, इतने सुंदर से हैं। थोड़ा सा ही इसमें आधा ही फेस है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने बना लिया। तो उसके बाद आती है मेरी फेवरेट माँ काली। तो ये देखिए, आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही क्यूट है ये, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और आपको पता है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा? इनके दांत बनाना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा था, क्योंकि इतनी अनार के जो दाने होते हैं ना, बिल्कुल उनसा हमें बनाना है। उतनी सुंदर है माँ। तो माँ तो हमें बना लेती है, हम माँ को नहीं बना सकते ना इतनी आसानी से, उनकी पेंटिंग बनाना। उसके बाद आता है ये वाला चित्र। तो ये भी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, भगवान कृष्ण का है ये चित्र। आपको देखकर पता तो चल ही गया होगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये चित्र मुझे। ये जब मैंने देखा तो ये भी मुझे बनाने का जल्दी ही मन हो गया था, और बहुत ही मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत किस चीज़ पे लगी थी अगर मैं कहूँ तो मुझे इस मुकुट में ये जो है वो उसमें ज़्यादा मुझे मेहनत लगी थी। उसके बाद ये फूलों की माला में मेहनत लगी थी, क्योंकि उसमें ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होता है, छोटा छोटा एकदम ही डिज़ाइन करना होता है। उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है। उसके बाद आता है ये भी मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ये भगवान शिव शंकर का है, शायद आपने ये तस्वीर देखी होगी। तो ये है सती, और ये सीन तो आपको पता ही होगा, हर हिंदू के मस्तिष्क में ये सीन होता ही है। बहुत ही सुंदर है, हर शिव भक्त के हृदय में ये अलंकृत होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल क्या लगा ये मैं आपको बताऊं तो इसमें मुझे ये डिज़ाइन जो आती है ना, ये मुझे थोड़ी सी इसमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, ठीक है। तो ये भी मुझे बहुत ही प्रिय है। आपको इनमें से कौन सा प्रिय लगा ये प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब और मेरा प्रिय है वो आ रहा है ये वाला चित्र, जो मेरे हृदय के अत्यंत ही करीब है। बहुत ही सुंदर है ये चित्र, देखिए। ये भगवान राम का है और देवी सीता का ये चित्र है। बहुत ही सुंदर।
देखिए इसमें सबसे सुंदर क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। इनकी जो आंखें हैं ना वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। देखिए एकदम ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये यहाँ पे लिखा है वो देखिए, सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास। तो ये भी मैंने लिखा है, बहुत ही सुंदर है। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें मुझे मेहनत लगी हो तो इनमें देवी सीता के हाथ और भगवान के हाथ। अगर आप थोड़ी सी नज़र उन पर लगाएंगे तो आपको शायद पता चले कि उसमें मेहनत लगी है, क्योंकि इतना वैसे भी अच्छा भगवान श्री राम के हाथ मुझे ठीक है, अच्छे हैं, पर मेहनत बहुत लगी है इसमें। तो ये भी मेरा बहुत ही प्रिय है। आपको कौन सा प्रिय लगा? आप भी फिर भी मैं कह रही हूँ, कितनी बार मैंने आपको कहा कि आपको जो भी अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उसके बाद ये तो भगवान विष्णु का ये चित्र है। तो ये चित्र बनाने में मुझे 3, साढ़े 3, 4 घंटे जितना टाइम लगा। आपको लगता है इतना छोटा सा चित्र बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा? इसमें ना ये उनका मुकुट है ना, वो मैंने अपने ही रीत से, मतलब अपने ही मेरे मन में जो आया वो मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि जो मैंने फ़ोटो देखा था ना उसमें इतना ही था, इतना ऊपर का नहीं था, तो मैंने वो अपनी ओर से डाल दिया। तो ये भी बहुत ही सुंदर है ये चित्र। अगर आपको ये मेरे चित्र पसंद आए हो तो मैं आपको उसका राज भी कहूँगी कि मैंने ये ऐसा क्या करती हूँ, मतलब कि मुझे इतना अच्छा आता है चित्र बनाना, अगर आप लोगों को लगे, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे चित्रकार बैठे हैं इस दुनिया में। ये भगवान ब्रह्मा जी का है चित्र, पुष्कर राज भगवान ब्रह्मा जी परम पिता हैं। ये भी मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगी उनके इसमें क्या मेहनत लगी, एक तो उनके मुखों में, क्योंकि उनके जो 4 मुख बनाने, मतलब अभी तो 3 ही दिखाना है ना, इसमें एक पीछे वाला है तो वो नहीं इसमें दिखता, तो एक इसमें उनका जो मुकुट है ना उसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी बस। हाँ, इसमें ही बस इतने में ही मेहनत लगी है। कमल में भी थोड़ी बहुत मेहनत लगी होगी, मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि इसे बनाए मुझे बहुत दिन हो गए, ठीक है, इसीलिए अभी मुझे याद नहीं। आपको ये कैसा लगा ये भी बताइएगा। उसके बाद ये मेरा फेवरेट है, सब मेरे फेवरेट है, अब मैं आपको क्या बताऊँ। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर, क्योंकि इसमें उनके पास सुंदर सी बांसुरी है, उनके नैन देखिए कितने सुंदर हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और भगवान कृष्ण किनके प्रिय नहीं है, हर कोई है जो उन्हें चाहता है। तो ये है भगवान कृष्ण। उनके हाथों को बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगी। बहुत लोग कहते होंगे कि आँखों में मेहनत लगी होगी, पर आँखों में इतनी मेहनत नहीं लगी थी मुझे। आँखें सुंदर हैं पर इसमें मेहनत नहीं लगी थी इतनी ज़्यादा। पर हाथों में मुझे मेहनत लगी थी, क्योंकि हाथ थोड़े से मुश्किल थे। मुझे पहले नहीं लगता था कि इतने मुश्किल होंगे, पर थे मुश्किल। उसके पश्चात जिन्होंने मुझे ये कलाकृति दी है, प्रदान की है, वैसी देवी सरस्वती का चित्र है। तो ये भी मुझे बहुत ही प्रिय लगा, माँ शारदा का चित्र। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा, तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल वीणा, ये जो वीणा आप देख रहे हैं जो बजा रही है देवी, वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा था। बहुत ही सुंदर मुझे ये चित्र लगा, मतलब देखते ही रहने का मन करता है। मुझे पर्सनली तो ऐसा ही हो रहा है। और आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा आप मुझे, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बात और कह दूं कि आप भी ऐसा बनाने का प्रयास कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये वाला चित्र अगला है, भगवान कृष्ण का ही है, ये बहुत ही सुंदर है। इसमें पुष्प बहुत ही है, पुष्पों में सजे हुए हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो ये भी बहुत सुंदर है। इसमें मुझे मुश्किल क्या लगा, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये पुष्पों का ये जो बनाना था, ये जो था वो ही मुझे मुश्किल लगा, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं था, बस वही मुझे मुश्किल लगा, हाँ वही मुझे मुश्किल लगा।
उसके बाद आता है देवी लक्ष्मी का। तो मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले इसे क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो चित्र है देवी लक्ष्मी का, ये भी बहुत ही सुंदर है। आप नीचे से ऊपर तक देखिए, ठीक है। ये मेरी साइन है। ये पूरा चित्र, यहाँ से आशीर्वाद दे रही है माँ अपनी प्रिय संतानों को। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा वो मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुझे इसमें मुश्किल क्या लगा, क्योंकि इतने सारे चित्र मैंने आपको कहे कि उसमें मुझे ये लगा, ये लगा, ये लगा, तो आपको शायद थोड़ा सा पता हो गया होगा कि इसमें मुझे मुश्किल क्या लगा, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको इसमें मुश्किल क्या लगा, मतलब मुझे इसमें मुश्किल क्या लगा। थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। अब ये है आखिरी वाला मतलब चित्र, भगवान काल का है, भगवान शिव। और ये है शिव भक्तिनी है। हम देवी पार्वती को कहे तो भी चलेगा, देवी सती को कहे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही शक्ति है। और जो भी शिव को मानने वाली है, शिव की प्रिया है, वो तो वही है जो इस धरती पर रूप धर के, अलग अलग रूप धर के आती है, वही शक्ति है ये। तो ये डमरू बजा रही है, बहुत ही सुंदर चित्र मुझे ये लगा, तो इसीलिए मैंने इसे भी इस कागज पर उतार लिया पूरा। और इसमें मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगा हो वैसा यहाँ का, ये जो बाल है ना, वहां से गर्दन तक का मतलब थोड़ा सा मुश्किल था। कैसे दिखाना है हमें लोगों को कि सुंदर भी लगे और अच्छा मतलब लगे और एकदम ही स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो ये भी बहुत सुंदर है। ये आखिरी वाला था, मैंने आपको बताया। तो ये थी मेरी चित्र, मतलब ये मेरी कला थोड़ी सी ही है। अभी आगे एक और वीडियो में बनाऊंगी पार्ट 2 वाला, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, इसे भी जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक तो भरपूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या करती हूँ जिससे ये सारे जो मैंने चित्र अभी दिखाए आप लोगों को, इतने दिखाए मैंने आप लोगों को, दिख रहे हैं आपको, इतने ज्यादा दिखा दिए मैंने आप लोगों को। तो ये सब मैंने क्या किया, तो ये सब मतलब अभी भी मैं पहले से छोटी थी तब से लेकर अभी तक मैं जब भी कोई चित्र बनाती हूँ या फिर कोई भी कला बनाती हूँ, कोई भी कुछ भी बनाती हूँ, मैंने अभी तक मूर्तियाँ भी बनाई हैं, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद जो छोटी सी मटकी आती है वो भी मैंने सजाई। उसके बाद ये चित्र भी मैंने बहुत सारे, ये सारे मैंने आपको दिखाया, तो वो भी मैं बनाती हूँ। तो ये सब मैं बनाती हूँ, तब मैं क्या करती हूँ, बेस्ट में से बेस्ट मैंने जो बनाया है वो सब भी आपने देखा। तो वो सब जब मैं बनाती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, तो मैं अच्छे से भजन ना अपने फ़ोन में बजाती हूँ और कान में डाल देती हूँ ईयरफोन वगैरह, और फिर भजन सुनते सुनते मैं ये सब कुछ बना देती हूँ। तो मतलब मैं तो सिर्फ भजन सुनती हूँ, आगे का काम तो भगवान ही कर देते हैं ना। तो इसलिए ये इसका सारा श्रेय मुझे मत दीजिएगा, भगवान को ही दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कला दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।